और 66 में इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी है, और उसने 67 में पूरे प्राइवेट बैंक को नेशनलाइज किया है, ख्याल में रखना है। और 67 में डिमांड की गई है, बाबा साहब के पुतले के लिए जेल में गए उस बिचारी ने, देख लो, बाबा साहब अम्बेडकर, शिवाजी महाराज, शाहू महाराज और फूले जी का पुतला बनाया पार्लियामेंट के सामने। और कितने तो भी अंडरटेकिंग निकाला उसने। और देख लो 71 में बांग्लादेश, 73 में ड्रॉट, और हिटलर से 200 टाइम्स जिनकी बीएमएस और एआईडीएफ किसकी है बताओ? ये कांग्रेस, आरएसएस, ये कौन है? हिटलर से 200 टाइम डिक्टेटर आतंकवादी है क्या नहीं? ये मनुस्मृति बनाने वाले डिक्टेटर है क्या नहीं? मैं आज पूछ रहा हूं पूरे भारत में, वर्ल्ड के लोगों को। और इन्होंने स्ट्राइक किया, उसको तंग किया तो उस बेचारे इमरजेंसी लगाई। और उसके बाद में देख लो, रायबरेली से राजनाथ के अगेंस्ट में लड़ी ये चमड़ी चोर जेठ फलानी, उसने उसको इनवालिड कर दिया। उस टाइम में हम रेडियो में थे भाई साहब। और हिटलर से 200 टाइम डिक्टेटर लोगों ने स्ट्राइक किया था, मालूम है? आरएसएस भी थी उसमें, जनता पार्टी गवर्नमेंट में, जनसंघ का दिया, बराबर है। और हिटलर से 200 टाइम्स मानवतावादी थी। और उसके बाद में जब 77 में ये बना भारतीय जनता पार्टी और मोरारजी देसाई बना, तो लालू प्रसाद यादव से लेकर उसके बाद में चरण सिंह, चंद्रशेखर, उसके बाद में रामविलास पासवान, मुलायम सिंह यादव, सब मिलके जब डिमांड किया तो मंडल कमीशन की स्थापना की भाई साहब। और 76 में इंदिरा गांधी ने एयर रिस्ट्रिक्शन हटाया है। और देख लो भाई साहब, जब मंडल कमीशन भी, ये हिटलर से 200 टाइम डिक्टेटर लोगों ने नंगा नाच किया, क्योंकि 73 के में पेरियार रामास्वामी का मृत्यु हुआ है। सुन लो मेरी बात, एक एक सही है क्या गलत है। उसके बाद में 77 में ये हिटलर से 200 टाइम डिक्टेटर, पूरा भारत का सत्यानाश करने वाला शरद पवार, हरामखोर चमड़ी चोर, इसको जो 4-5 लोग हैं ना, इनको जर्मन शेपर्ड रूम में बंद करके उनको एक एक इनका ये स्किन खींच के दे रहा। अभी नहीं छोड़ेंगे इनको, अभी छोड़ना नहीं है। ये हिटलर से 200 टाइम्स डिक्टेटर लोग हैं। 77 में इसने क्या बने? कौन है ये? है कांग्रेसी, वही आज हिटलर से 200 टाइम डिक्टेटर है ये, आतंकवादी है क्या वर्ल्ड में ऐसा कोई? इन्होंने बीजेपी का ये बनाया और करोड़ों लोगों की हत्या की। किसके लिए? मंडल कमीशन लागू नहीं होना चाहिए इसके लिए। और 80 के बाद में हमारे देश में टीवी आया है, देख लो सही है। और 80 में ये इन्होंने अपना नाम किया, कलर चेंज किया। आरएसएस जनसंघ की बीजेपी हुई है, सही बात है, गलत बात है। और 81 में जनगणना हुए, हम लोग 1,10,00,000 थे। देख लो, हम पढ़े लिखे लोग नहीं थे। 13 का 25 आमदा, 2 को 4, हमें अभी तक मिला नहीं है भागीदारी। हमें वो बोलते 50 के पहले लाओ। और हिटलर से 200 टाइम डिक्टेटर लोगों ने स्वर्ण मंदिर में भिद्रनवाला का ये करके, और इंदिरा गांधी का पीएच जो था। उसके बाद में देख लो आर के धवन, इतने ये शातिर लोग हैं बहाना करने में। देखो ये वो करके इंदिरा गांधी का लेक्चर भी है कि मेरे खून की एक एक बूंद इस देश की उन्नति के लिए काम में आएगी। उस बेचारे को मालूम था, आर के धवन, ये मेरे सिख भाई जो गुरु, 7 लोगों की हत्या की है उन्होंने। ये हिटलर से 200 टाइम लोगों ने, इन्होंने सिख और हिंदू का झगड़ा लगा, उसकी कत्ल की। सही बात है, गलत बात है? मेरे देश के लोगों, मेरे वर्ल्ड के लोगों बताओ। उसके बाद में राजीव गांधी आए, करोड़ों लोगों की कत्ल कर दी। अबे निकलो, अभी इनकी कत्ल करना है, कोई गुनाह नहीं है। आतंकवादी डिक्टेटर लोग हमारे ऊपर, हमारे निरपराध लोगों को मारे, हमारे बहन बेटे का बलात्कार, हम छोड़ेंगे इनसे ले? उसके बाद में 85 में ये हिटलर से 200 टाइम डिक्टेटर अटल बिहारी वाजपेयी, ये मनु सिंह भी हिटलर की औलाद 200 टाइम्स, और प्रकाश कारत, ये सभी के सभी आर्य हत्यारे यहूदी हिटलर से 200 टाइम्स लोग हैं ये डिक्टेटर आतंकवादी। और 85 में इन्होंने बनाया ईवीएम का ये। और जब राजीव गांधी जी ने कंप्यूटर लाया, उसका विरोध करने ये निकले हिटलर से 200 टाइम, नाम था उसका आरएसएस। ये देख लो ये कैसी चालें चलती है। और 89 में राजीव गांधी ने बोला 1 रुपये में से 10 पैसा आता है, 90 पैसा खाते। और कांशीराम की चढ़वट थी, मारो सालों को, तिलक तलवार तराजू, 85 भाग हमारा है। और 91 में
साउथ को बदनाम करने के लिए वो तामिल के हाथ से उनको बॉम्ब से उड़ाया गया। ये 200 टाइम्स हिटलर से डिक्टेटर लोग है कि नहीं? सही बात बताओ, किसने किया है? मैं आज पूरे भारत के 90% और जो संविधानवादी लोग हैं, चाहे वो ब्राह्मण रहो कोई भी रहो, और जो भी वीएम के विरोध में उतरते रहे, उनके घर में जाके काटेंगे साले को भी, जन आंदोलन। और सबसे पहले अपने समाज के एमपी एमएलए कारपोरेटर ग्राम पंचायत उनको काटना है सालों को। इन लोगों ने हमें हमारे निरपराध लोगों की हत्या की है, हर एक समाज के अंदर में जाके करोड़ों लोगों को मारा इन्होंने राम मंदिर के नंबर। ये हिटलर से 200 टाइप डिक्टेटर लोग हैं। और 91 में हिटलर से डिक्टेटर 200 टाइम्स ये आरएसएस का बंदा नरसिंह राव, इसने गेट करार किया है। और 92 में इन्हीं लोगों ने क्या किया? क्रिमिनल लगाया। और हमारा जो है बिरसा मुंडा का औलाद हेमंत सोरेन को जेल में डाल के रखा था। उसके बाद में देख लीजिए बाकी आए देवगौड़ा। और 99 में जब हिटलर से 200 टाइम डिक्टेटर आतंकवादी अटल बिहारी वाजपेयी, किसका है वो? कांग्रेस हिटलर से 200 टाइम्स, अब बीजेपी भी। सही बात है। उस टाइम में इसने जो ब्लड देते हैं बॉर्डर, उसका पेंशन बंद किया है। ये इतने डिक्टेटर लोग हैं हिटलर से 200 टाइम्स, अभी इनको छोड़ना नहीं है। उसके बाद में 2 के बाद में मोबाइल आया, 4 में फ्रॉड इलेक्शन, पूरी ईसीआई फ्रॉड है, ब्लैक लिस्टेड है। उसके बाद में 9 में और 13 में सुप्रीम कोर्ट बोला है कि वीवीपैट वोटिंग मशीन से ये इलीगल है करके। अक्टूबर 13 को बोला है इट इज नॉट फ्री एंड फेयर विद वोटिंग मशीन। और बाद में 14 में कौन चूज के? हिटलर से 200 टाइम्स डिक्टेटर आतंकवादी चुन के आए हैं। सही बात है क्या गलत बात है? मेरे देश के लोगों, अब पूछो अभी अपने आप को। और वर्ल्ड के अंदर में ऐसा कोई ब्रह्मा है तो ठीक है, नहीं तो इनको काटेंगे। अभी कोई गलती नहीं है। और मैं बोला था, कसम खाया था, अभी तो इनको काट के ही रखूंगा मैं, वर्ड से कताई करेंगे। ये मेरे नस्ल नहीं चाहिए, अभी भी समझ जाओ। और मैं एक चांस देता हूं, जो भी वीएम के जन आंदोलन में, चाहे वो आरएसएस का कैंडिडेट रहो कोई भी रहो, वो अगर नहीं उतरता है उनके घर में खा के मारेंगे। और एससी एसटी ओबीसी गरीब मराठाओं के ग्राम पंचायत नगर परिषद कारपोरेटर आमदार खासदार, इनके घर में घुसो। ये साले या आतंकवादी डिक्टेटर पार्टी में जाते, वो ऑर्डर देते और ये हमारे निरपराधों की हत्या करते, समाज के अंदर दंगा भड़का के। सही बात है क्या गलत बात है? और 14 में पेगासस आया भाई साहब। ये देखो हमारे महाराष्ट्र का विखे पाटिल शिवसेना में था वित्त मंत्री, और ये उसका पोजीशन लेता दूसरे, रातों रात टोपी बदली। और 18 में ये 200 टाइम डिक्टेटर आतंकवादी शरद पवार भीमा कोरेगांव कांड में था। गांडू ये निरपराध लोगों को आज भी जुबेर को लखा है। आज कितना साल हो गया? ये डिक्टेटर है हिटलर से 200 टाइम्स, अभी इनको छोड़ना नहीं है। ये मिलिट्री शासन की तैयारी कर रहे हैं। ये मिलिट्री शासन की तैयारी नहीं, ये इलेक्शन कमिश्नर को रूम में बंद करके जर्मन सेपर्ड छोड़ना है, 4 कपड़े निकाल के साले की बोटी बोटी खाना है। तू इतना अभी रुक जाओ साले हो तुम सब लोग, जितने भी लोग हैं उतना बता दो। और भोसड़ी के वो अपने हाफ पैंट के फुल पैंट करके सब साले इनकी जो ब्रांचेस है आरएसएस की आतंकवादी की, ये लोगों के हाथ से कर रहे हैं। भाई बता रहा हूं, अभी ख्याल में सुन लो, सही बात है गलत बात है। उसके बाद में उन लोगों ने तेल डूबे जो पीएचडी के टैलेंटेड आदमी, देख लो, ये हिटलर से 200 टाइप डिक्टेटर आतंकवादी है ये शरद पवार, इसने बर्बाद किया। और भोसड़ी के बोलते हैं हम शिवाजी महाराज। अबे गांडू लोगों, तुम शर्म नहीं, तुम सुअर के औलादे हो। उसके बाद में 19 में सुप्रीम कोर्ट बोला है हर एक विधानसभा में से 5 मशीन निकाल के वीवीपैट और वोटिंग मशीन से किया इन लोगों ने। उसके बाद में 20 लाख मशीन गायब है भाई साहब। और उसके बाद में देख लो भूषण गवी हुआ है। और उसके पहले देखो दिसंबर 23 में पार्लियामेंट में 2 बच्चों को भेजा। और ये सब हिटलर के औलादे, ये जो कांग्रेस बीजेपी देख लो अलायंस, इंडिया अलायंस, ये एक ही है। ये बाहर निकले और कानून क्या बनाया? जो भी बोलेगा पुलिस वाले को जज का पावर दिया, आपने कितना भी मारो लोगों को, कोई कानून नहीं होगा। किया जुलाई से इंप्लीमेंटेशन हुआ है, जुलाई 23 से। सही बात है। और उसके बाद में एक भूषण गवई साहब जो जनवरी में हुए, उन्होंने बोला था उसको वीवीपैट की पर्ची देना है, 19 मई की डेट दी थी। ये हिटलर से 200 टाइम्स डिक्टेटर आतंकवादी खन्ना और दत्ता, सुन लो भाई साहब, उसको बुलाया। उसको कहते हैं भाई
गवई साहब बोल रहे बाबा साहब का खून है वो, क्या बोलता है वो साहब, वो जैसी एटीएम की पावती रहती है ना वैसा इंक निकल जाता है। क्या रे, हिटलर से 200 टाइम्स डिक्टेटर आतंकवादी बोलता है खन्ना, आपको विश्वास नहीं है? और 24 अप्रैल को क्या बोलता है, ठीक है ठीक है, जब सिंबल लोडिंग करोगे ना उस टाइम में कैंडिडेट का फाइनल शो उसको सामने करना है, ठीक है। सेकंड और थर्ड वालों ने रिकाउंटिंग करना है, बराबर है। नोटिफिकेशन नहीं बनाता है, उसके बाद में वोटिंग लिस्ट से लेकर पूरा का पूरा फ्रॉड ना, आइडेंटिफिकेशन नंबर है 538 जगह पे। तो आज मैं पूछता हूँ भारत के जितने भी पुलिस कमिश्नर, जितने भी आईएएस ऑफिसर है, जितने भी कलेक्टर्स है, मुझे बताओ आप ईवीएम से आप संविधान से वो पोस्ट के ऊपर बैठे हो। वो मेरी बहन मुर्मू जी, आप भी मेरे आज के बाद में वीडियो में ख्याल में रखो, कौन झूठ बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? इलेक्शन कमीशन बोलता है इंक निकलता है, लोकसभा के इलेक्शन में आपने कहाँ पे किया है वीवीपैट और इसकी, ये सही बात है कि गलत बात है? सुन लो मेरे देश के जितने पुलिस कमिश्नर और जितने कलेक्टर है पूरे भारत के, ख्याल में रखो, आपको माँ बहन है क्या नहीं, माँ बहन है क्या नहीं? ये जो मनुस्मृति आज भी चल रही है और हिटलर से 2 टाइम्स ये है, ख्याल में रखो मेरे 90% लोगों जो संविधान को मानते हैं वो सभी लोग रास्ते पे आना है। और जिसको मनुस्मृति चाहे तुम ये देश छोड़ के भाग जाओ, गांडू लोगों, पवार तू भी भाग जा, इनका पनिशमेंट रूम में बंद करके जर्मन शेपर्ड छोड़ेंगे 4 और इनके कपड़े निकाल के घुमाएंगे, इनके बोटी बोटी खिलाएंगे, अभी नहीं छोड़ना है। और मेरे देश के लोगों, मैं जो बोल रहा हूँ सही बात है कि गलत बात है, मैं अभी भी एक चांस देता हूँ, वो कोई भी रहो, ये संभाजी ब्रिगेड वाले को, तुमको माँ बहन नहीं है क्या रे भड़वे लोगों? हाँ है क्या सही बात? आज हिटलर से 200 टाइप से डिक्टेटर है, इतना बड़ा फ्रॉड इलेक्शन होने के बाद में, हाँ किसके लिए? चमड़ी के लिए। हाँ आज तुम्हारे राजा महाराजा के औलादो, वो जो मिल रहा है हराम का, हम 80-90% लोग टैक्स भरते हैं, उसका मिलता है, इसलिए चुप बैठे हो। और सुन लो कलेक्टर्स, हो ये मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आपकी माँ बहन के साथ भी यही होने वाला है। क्या बचा है इस देश के अंदर में? मनुस्मृति से चल रहा है ना, है क्या नहीं? ये बताओ मेरे को, सही बात है गलत बात है? जितने टैलेंटेड है मेरे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और सभी टैलेंटेड लोगों जो हिस्ट्री के और महाराष्ट्र के जितने भी हिस्ट्री में डॉक्टरेट लिए, ये साले सब चमड़ी चोट लोग हैं, मुंह से आवाज नहीं निकलता है, कुछ नहीं बचा है इस देश के अंदर में, है क्या नहीं? मुझे बताओ, हिटलर से 200 टाइप डिक्टेटर है क्या नहीं? ये कौन कर रहा है 50 से? और मेरे लोगों, ये कांग्रेस सबसे हिटलर से ज्यादा ये डिक्टेटर है। और मेरे भाई चंद्रशेखर, मैं बहुजन लोगों को अभी भी चांस देता हूं, लालच छोड़ो। और ये हमारे समाज के अंदर है, ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेट, ये साले सब आतंकवादी लोग हैं। ये निरपराध गरीब लोगों की भड़का के और माँ बहन की इज्जत, शाम हो गई तो दारू पीते हैं और गेस्ट हाउस में औरत रेडी है, और फड़णवीस की औरत बोलती है वेश्या व्यवसाय दो, और उसका लोहे का है। सही बात है कि नहीं? वेश्या व्यवसाय डेमोक्रेसी है क्या? मैं आज पूछ रहा हूं, और मेरे जो है प्राचा साहब यूबीएम वालों, ये सही बात है क्या नहीं? और जो भी कांग्रेस का नाम लेता है, और ये दिलीप मंडल साहब को साले को जूते से मारो, ये बहुत शाहनागत है। और तेरे को भी होता है शंभू कुमार, तूने अगर कांग्रेस का नाम लिया आज से, समझ में नहीं आ रहा है ये क्या चल रहा है? तो कौन है ये? हिटलर से 200 टाइप्स है कि नहीं? आतंकवादी डिक्टेटर किसने बनाई है? कांग्रेस किसने आरएसएस बनाई? कौन राज कर रहा है 50 से? सही बात है कि नहीं गई? सुन लो मेरे देश के लोगों, और मैं अभी भी चाह देता हूं, मेरी बेटी हो, आज मेरे पास राहुल गांधी है, फेसबुक है, और ये साला अखिलेश यादव, इसको साले को गांड पे लात मारो भोसड़े के को। ये बोलता है एक भी से, अभी कहा गया मर गए क्या? मेरे भानु प्रताप जी, मेरे रतन लाल जी, उसके बाद में प्राचा साहब, उसके बाद में मजा मनी साहब, और सभी मेरे ईवीएम वाले लोगों, ये बात सही है, किसी ने भी कांग्रेस का नाम लेगा, जो कांग्रेस का नाम लेता है उसने अपनी माँ बहन उसको भोग करने के लिए दी है। क्या समझते हैं SC ST APM लोगों? साले समाज के अंदर आते 60 लाख रुपए एक खासदार को मिलता है, किसका पैसा है ये? इस तरह से अभी उतरो और भीमा को लगाओ करो, कोई पाप नहीं है, काटना शुरू करो पहले अपने समाज से। और इस तरह से अभी हम लोग, इनकी नस्ल भी नहीं चाहिए देश के अंदर में, तो भाग जाओ यहां से। हिटलर के तुम लोग 2000 टाइप 200 टाइप्स डिक्टेटर लोगों, सही बात है कि गलत बात है? मेरे महाराष्ट्र के लोगों बताओ मुझे आज। और यूएम आंदोलन में जो भी रहा उसके साले की पिटाई करो और समाज से आउट करो।
और इस तरह से लड़ाई लड़ेंगे, आज़ादी की तीसरी लड़ाई भीमा कोरेगांव करेंगे, कोई डर नहीं है। जय शिवराय, जय भीम। बाबा साहब ने बोला है, अन्याय करने वाले से अन्याय सहन करने वाला पापी है। कोई इतना अन्याय किया है, मारो साल को, खून करो अपने समाज के। ये जो ग्राम पंचायत नगर परिषद आमदार खासदारों की, ये साले हमारे निरपराध लोगों की हत्या कर रहे हैं। जय शिवराय, जय भीम। आज़ादी की तीसरी लड़ाई।